ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें आवासों की, तो दो तरह की स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरह की जो स्कीम हैं आवास से संबंधित वो चल रही हैं। एक तो जिसे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो आवास की स्कीम है वो मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं। गांव में इस बात में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आवास मिल रहा है, किसे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आवास मिल रहा है। तो इस संबंध में मैं बात करूंगा आपसे कि इनमें अंतर क्या है, मूलभूत अंतर क्या है दोनों योजनाओं में। बाकी सारी पात्रता की कैटेगरी भी वही हैं जो एक दूसरे में हैं, और थोड़ा इनका प्रारूप अलग है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2011 में एक सर्वे हुआ था, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, जिसे सेस सूची के नाम से जाना गया। उस सूची में जिन व्यक्तियों के जो प्राप्तांक थे, एक सर्वे कराया गया था, 54 कॉलम का सर्वे था। जो सर्वे करता थे और सर्वे जिस व्यक्ति का हो रहा था उसने जिस तरह से सूचना भरवाई थी उसके आधार पर उसको प्राप्तांक दिए गए थे। जिन्हें कम नंबर मिले थे, जिनके कच्चे मकान थे, तो ऐसे नाम उसमें छटकर आए थे जिसे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची में हम सम्मिलित किए गए थे। और जब वो सूची ख़त्म हो गई तो उसके बाद आवास प्लस के नाम से उसमें अतिरिक्त नाम जोड़ दिए गए। वहीं पे इतना सब होने के बावजूद भी कई बार ऐसा हुआ कि ऐसे लोग छूट गए जिनका सूची में नाम था ही नहीं, और कभी कभी अचानक किसी व्यक्ति को आवास देना पड़ जाता था। जैसे कि किसी व्यक्ति का घर जल गया पूरा, या अचानक कहीं बाढ़ आ गई तो बाढ़ में पूरा घर उसका बह गया, ध्वस्त हो गया सब, या कोई दैवीय आपदा आ गई, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अलग से आवास देने की व्यवस्था की गई। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से अलग से स्कीम चलाई गई, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम वहाँ पे सम्मिलित किए गए। उसी योजना में विकलांगों को भी आवास दिए जा रहे हैं। उसी योजना में जो कुष्ठ रोगी हैं, जो कुष्ठ रोगी जिनको प्रमाणित हो जाता है, तो उन लोगों को भी उसमें आवास दिए गए। आगजनी वाले या बाढ़ वाले या भूकंप से जो कभी मकान अगर गिर जाते हैं तो वो भी मुख्यमंत्री आवास योजना में सम्मिलित हो जाते हैं। बीच में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। सब्सक्राइब करने से आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कोई आपको कष्ट नहीं है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ठीक नहीं लगता। आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे बताइएगा आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं। तो हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात कर रहे थे। दोनों का सेम प्राइस है, 1,20,000 रुपये उसमें मिलता है, 1,20,000 रुपये इसमें भी मिलता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची बनी हुई है पहले से, जो चल रही है और लगभग अब ख़त्म होने वाली भी है। ग्रामीण आवास योजना में अचानक से नाम उसमें जोड़े जाते हैं। किसी को एकदम से आवास देना पड़े, चाहे वो जैसे इस समय विकलांगों को आवास दिए जा रहे हैं, हालांकि अभी पैसा नहीं गया लेकिन उनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं, जल्दी ही उनके खातों में पैसा पहुंचेगा। कुष्ठ रोगियों की पहचान करके भी उसी योजना से आवास दिए गए। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में अगर मकान ढह गए तो भी उसी योजना से दिए गए। अगर किसी का बरसात में घर गिर जाता है गांव में, तो वहाँ लेखपाल, जो क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं, उनसे एक सर्वे रिपोर्ट ली जाती है उस मकान के संबंध में, और ब्लॉक तहसील से उन्हें 3500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को
आवास दिए जाने के लिए संस्तुति की जाती है, वो नाम सर्वे के लिए सत्यापन के लिए ब्लॉक पे आता है और ब्लॉक से हम लोगों के पास सत्यापन के लिए आता है। तो उसमें जो भी जायज़ होता है उसे लिख दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री योजना ऐसे लोगों के लिए है जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम नहीं है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनका नाम है उनको तो आवास मिल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोगों ने पात्र व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया है, चाहे वो पैसा कारण रहा हो या राजनीति कारण रहा हो। लोग पात्र हैं उन्हें छोड़ दिया, और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो अपात्र लोग होते हैं जिन्हें आवास नहीं मिलना होता है उन्हें भी आवास दिया जाता है। आप हमारे वीडियो को चाहें तो शेयर कर सकते हैं, लाइक करिएगा और बताइएगा कि आप किस तरह की सूचनाएं और इस वीडियो पर, इस चैनल पर हमारे चाहते हैं। आवासों की पात्रता मुख्यतः वही होती है कि कच्चा मकान हो सबसे पहले, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो।